नमस्कार। आज हम टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखिए, जो टेरिडोफाइटा ग्रुप है इसके लगभग 10,000 प्लांट स्पीसीज अभी लिविंग है, जीवित सदस्य के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। दूसरा, इसके ज़्यादातर जो प्लांट स्पीसीज है, हम ये भी देखते हैं कि कई इसके जो टेरिडोफाइटा ग्रुप के जो मेंबर है वो लुप्त हो चुके हैं, जो हमें समय समय पर खुदाई के समय जीवाश्म स्वरूपों के रूप में ये मिलते रहते हैं। तो इन प्लांट्स का जो वर्गीकरण होता है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि एक समय के लिए जो वर्गीकरण दिया जाता है वो वर्गीकरण थोड़े समय बाद या नए फोसिल प्लांट या जीवाश्म स्वरूप मिलने के बाद में वो वर्गीकरण उसके लिए पर्याप्त नहीं रहता है, वो एक संतोषप्रद प्रणाली नहीं रह पाती है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिनमें प्रमुख है एम्स का वर्गीकरण जो उन्होंने 1936 में दिया था, जीएम स्मिथ का वर्गीकरण जो उन्होंने 1955 में दिया था अपनी क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम 2 बुक में, टिप्पो का वर्गीकरण है, स्पोर्ने का वर्गीकरण है और जिमरमान का वर्गीकरण प्रमुख है। तो इन साइंटिस्ट का जो वर्गीकरण है उसका एक सामान्य आधार या आईसीबीएन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एक कॉमन वर्गीकरण है, वो अपन देखेंगे किस प्रकार से होता है। देखिए, टेरिडोफाइट प्लांट्स का जो वर्गीकरण है वो 3 मुख्य आधार पर दिया गया है। वर्गीकरण का आधार, इसमें 3 मुख्य लक्षण है जिसके आधार पर टेरिडोफाइट वर्ग है उसको विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला है इसके अंदर पर्ण या पत्ती व तने की प्रकृति। पर्ण व तने की प्रकृति के आधार पर टेरिडोफाइट्स है उनको बांटा गया है। देखिए, जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स है उसमें 3 तरह की हमें प्रकृति देखने को मिलती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर पत्तियां हैं वो अब्सेंट होती है, पत्तियां नहीं पाई जाती है। कुछ प्लांट्स है जिसके अंदर लघु पर्णी होते हैं। हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की इनमें पत्तियां देखने को मिलती है, या तो वो लघु पर्णी होती है, छोटी पत्तियां होती है, या गुरु पर्णी पादप होते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो पत्तियां अब्सेंट है, पत्तियां लघुपर्णी हैं, या पत्तियां गुरुपर्णी हैं। और इसी के आधार पर इनमें तने की प्रकृति है वो तय होती है। इसमें तना स्पष्ट होता है, बड़ा होता है तना। इसमें लघुपर्णी पादपों में भी जो तना होता है वो बड़ा तना होता है, जबकि गुरुपर्णी पादप है इसके अंदर जो तना है वो छोटा होता है, भूमिगत हो सकता है, प्रकंद के रूप में पाया जाता है, रिड्यूस हो जाता है तना। तो 3 तरह की हमें इसमें विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। पत्तियां अब्सेंट होगी। लोअर टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, जबकि हायर टेरिडोफाइट्स होते हैं जो फर्न होते हैं, जिनके आधार पे इनका नाम दिया गया है टेरिडोफाइटा ग्रुप का, तो टेरोन या पंख के समान पत्तियां होती है जो गुरुपर्णी पादपों में देखने को मिलती है। इनमें तना है वो छोटा होता है। सेकंड जो वर्गीकरण का जो आधार है वो है संवहन तंत्र की संरचना। देखिए, संवहन तंत्र या स्टीलर सिस्टम जो हमने पिछले क्लासेज में देखा था, 2 टाइप के होते हैं इसमें संवहन तंत्र। एक तो प्रोटो स्टील प्रकार के संवहन तंत्र मिलता है, दूसरा साइफोनो स्टील प्रकार का संवहन तंत्र मिलता है। तो ये भी इन्हीं के अनुसार होता है कि यदि इसमें तना बड़ा होगा, ठीक है, पत्तियां छोटी होती है, तो जो मुख्य स्टील होता है तने के अंदर, ठीक है, जो मुख्य स्टील है तने के अंदर, हम जिसकी बात कर रहे थे, जिसे जाइलम और फ्लोएम का मुख्य कोर या स्ट्रैंड बना रहता है, ये ब्रांच्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि तना पत्तियां हैं वो छोटी होती है और इससे जो शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, वो इतना लीफ गैप है वो उत्पन्न नहीं कर पाती है,
जबकि जो हायर टेरिडोफाइट्स होते हैं, गुरुपर्णीय होते हैं, जिनमें तना रिड्यूस हो जाता है, इन प्लांट्स में क्या होता है कि इसमें जो लीफ गैप है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो शाखाएं हैं वो ब्रांच्ड हो जाती है, मुख्य स्टैंड है वो शाखित हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर लीफ गैप है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, किस में होगा ये? जो गुरुपर्णीय टेरिडोफाइट्स होते हैं, हायर टेरिडोफाइट्स है। जबकि लोअर टेरिडोफाइट्स है, उसके अंदर जो कॉलम होता है, स्टैंड होता है, वो कंटिन्यूअस बना रहता है, ब्रांचेज नहीं होती है इसमें, ये शाखित नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि यदि पत्तियां बड़ी होगी तो उसके लिए वेस्कुलर सप्लाई जो है, भोजन की, पानी की अत्यधिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। इस कारण मुख्य कॉलम है इस तरह से कई शाखाओं में बंट जाता है और सोलेनो स्टील या डिक्टियो स्टील का निर्माण होता है, जो गुरुपर्णीय प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगा। तो वर्गीकरण का दूसरा आधार इनमें संवहन तंत्र की संरचना है। लोअर टेरिडोफाइट्स है, इसके अंदर लगभग प्रोटो स्टील टाइप का संवहन तंत्र मिलेगा। और हायर टेरिडोफाइट्स है, इसके अंदर साइफोनो स्टील प्रकार का स्टील पाया जाता है। तीसरा जो वर्गीकरण का जो आधार है वो है बीजाणुधानियों की स्थिति व उनका परिवर्धन। बीजाणुधानियों की स्थिति व उनका परिवर्धन। देखिए, जो बीजाणुधानियों की जो स्थिति है वो भी 3 प्रकार की होती है प्लांट्स के अंदर, इनमें टेरिडोफाइटा में। पहली स्थिति है वो है कोलाइन, या इसको हम कह सकते हैं ये स्तंभिक होती है। बीजाणुधानियां है वो सीधी स्तंभ पर ही लगी रहती है। सेकंड जो स्थिति होती है वो है पत्ती की ऊपरी सतह पर, या इसको हम एडाक्सियल स्थिति बोलते हैं। और जो थर्ड स्थिति है वो है पत्ती की निचली सतह पर, या इसको हम एबाक्सियल भी कहते हैं। तो 3 प्रकार से बीजाणुधानियों की स्थिति होती है। एक है कोलाइन, स्तंभिक होती है, पत्तियों की ऊपरी सतह पर लगी रहती है बीजाणुधानियां, और पत्ती की निचली सतह पर बीजाणुधानियां लगी रहती है। देखिए, बीजाणुधानियां क्या होती है? जो बीजाणु को धारण करती है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट में पाई जाती है ये बीजाणुद्भिद अवस्था में। तो ये भी इन 3 तरीके से ही होता है कि यदि प्लांट्स के अंदर पत्तियां अब्सेंट है तो वो सीधी स्तंभ पर ही लगी रहेगी बीजाणुधानियां। जो लोअर टेरिडोफाइट्स है उसमें बीजाणुधानियां वो स्तंभिक मिलती है, जैसे साइलोटम है, जो फॉसिल प्लांट्स है, राइनिया है, उनमें स्तंभिक बीजाणुधानियां मिलती है। उसके बाद में जो लघुपर्णी पादप है, इनमें पत्ती की ऊपरी सतह पर बीजाणुधानियां लगी रहती है। जबकि जो गुरुपर्णी प्लांट्स है, जो हायर टेरिडोफाइट्स है, उनमें बीजाणुधानियां है वो पत्ती की निचली सतह पर लगी हुई रहती है। दूसरा है बीजाणुधानियों का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो बीजाणुधानियों का जो परिवर्धन है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक है कोशिकाओं के समूह से, या ग्रुप ऑफ सेल से, और दूसरा है एकल कोशिका से। ठीक है, बीजाणुधानियों का परिवर्धन है वो 2 प्रकार से होता है। या तो ग्रुप ऑफ सेल से कई कोशिकाएं मिलकर एक बीजाणुधानी का निर्माण करती है, तो उसे हम कोशिकाओं के समूह से परिवर्धन कहेंगे। और दूसरा, यदि एक सिंगल कोशिका कैपेबल होती है बीजाणुधानी के निर्माण में, तो वो एकल कोशिका से उसका निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्धन को हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन। और यदि एकल कोशिका से होता है तो उसे हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन। ठीक है, तो बीजाणुधानी का परिवर्धन है वो 2 तरीके से होता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप से होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाएं मिलकर बीजाणुधानी का निर्माण करती है। ये लोअर टेरिडोफाइट्स और कुछ हायर टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है।
जबकि दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिट प्रकार का परिवर्धन, जिसमें केवल एकल कोशिका से बीजाणुधानी का निर्माण होता है और ये केवल इसमें गुरुपर्णी पादपों में ही देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो जो टेरिडोफाइट प्लांट्स है इनको 4 डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन है साइलोफाइटा, सेकंड डिवीजन है लाइकोफाइटा, थर्ड डिवीजन है स्फिनोफाइटा और फोर्थ डिवीजन है टेरोफाइटा। तो इसे 4 डिवीजन में विभाजित किया गया है टेरिडोफाइट प्लांट्स को। जो ये साइलोफाइटा है ये लोअर टेरिडोफाइट्स है, लाइकोफाइटा स्फिनोफाइटा इंटरमीडिएट है और टेरोफाइटा है वो हायर टेरिडोफाइट्स है, जो डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स है। इन्हें फिलिकोफाइटा भी कई बार कहते हैं। फिलिकोफाइटा और स्फिनोफाइटा को का दूसरा नाम केलेमोफाइटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इनके ही नाम है, स्फिनोफाइटा भी कह सकते हैं, केलेमोफाइटा भी कह सकते हैं, इनको टेरोफाइटा या फिलिकोफाइटा भी हम कह सकते हैं। ये हायर टेरिडोफाइट्स है। इनमें हम देखो इसमें पत्तियां अब्सेंट होती है, बीजाणुधान्य है वो स्तंभिक लगी रहती है। ये दोनों प्लांट्स हैं वो लघुपर्णी हैं और ये गुरुपर्णी पाए जाते हैं। इन्हें फिर आगे क्लासेज में बांटा गया है। हम क्लास लेवल तक का वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। इसे पुनः 2 क्लासेज में बांटा गया है साइलोफाइटा को। पहली क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा, देखो डिवीजन के अंदर लास्ट में फाइटा आता है और क्लास में लास्ट जो है उसमें ओप्सिडा के रूप में सफिक्स पाया जाता है। दूसरा क्लास है साइलोटोप्सिडा। साइलोफाइटा को 2 क्लासेज में बांटा गया है, साइलोफाइटोप्सिडा और दूसरा साइलोटोप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा है इसके अंदर जो भी प्लांट्स मिलते हैं वो सारे के सारे फॉसिल्स है, इसमें कोई भी जीवित सदस्य नहीं है। जबकि साइलोटोप्सिडा के अंदर एक जीवित सदस्य है साइलोटम, जिसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्लास डिवीजन है लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा डिवीजन को भी 2 क्लासेज में बांटा गया है। ठीक है, एक क्लास है ई लिग्यूलोप्सिडा और दूसरा है लिग्यूलोप्सिडा। ठीक है, ये लघुपर्णी पादप है जिसमें जो लिग्यूलोप्सिडा प्लांट है, लिग्यूल या जीभाकार कोई संरचना है। यदि पत्ती पर देखिए पत्ती के आधार पर यदि जीभ के समान कोई लिग्यूल लाइक संरचना उपस्थित रहती है तो उन्हें हम लिग्यूलोप्सिडा क्लास में रखेंगे। और ए लिग्यूलोप्सिडा है जिसमें पत्ती के आधार पर कोई लिग्यूल लाइक संरचना नहीं पाई जाती है। इसमें जीवित वंश है लाइकोपोडियम और ये है सिलेजिनेला, जिसका हम दोनों प्लांट्स का अध्ययन करेंगे लाइकोफाइटा के अंदर, ई लिग्यूलोप्सिडा क्लास और लिग्यूलोप्सिडा क्लास। डिवीजन स्फिनोफाइटा में भी इसे भी 2 क्लासेज में बांटा गया है। एक क्लास है स्फिनोफाइलोप्सिडा और दूसरा है कैलेमोप्सिडा। इसके अंदर भी केवल फॉसिल प्लांट्स मिलते हैं। स्फिनोफाइटा में केवल एक जीवित वंश है
और वो है इक्विसिटम। इसकी संरचना है वो घोड़े के पूंछ के समान होती है, इसलिए इसको हॉर्स टेल प्लांट भी कहा जाता है, जिसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टेरोफाइटा या फिलिकोफाइटा ग्रुप को 4 क्लासेज में बांटा गया है। पहली क्लास है यूस्पोरेंजियोप्सिडा, सेकेंड है प्रोटो लेप्टो स्पोरेंजियोप्सिडा, थर्ड है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, और फोर्थ है प्राइमो टेरोप्सिडा। तो इसको 4 क्लासेज में बांटा गया है और इनका जो वर्गीकरण का आधार है ये क्लासेज का, ये बीजाणुधानी के परिवर्धन के आधार पे होता है। इसमें यूस्पोरेंजिएट टाइप का परिवर्धन है, इसमें इंटरमीडिएट है, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, और ये जो सबसे विकसित टेरिडोफाइट है प्राइमोटेरोप्सिडा। तो ये हमने टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण देखा है, जिसे 4 डिवीजन में बांटा गया है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा, जिन्हें पुनः अलग अलग क्लासेज में बांटा गया है। थैंक यू।